बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि ये 75th जो विक्ट्री परेड है जो रशिया सेलिब्रेट कर रहा है 24 जून को, ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आपको मुख्तसरन बताएंगे। और इसके अलावा S-400 की इतनी अहमियत क्यों है, भारत इसको लेने के लिए इतना बेताब क्यों है, भारत क्यों जल्दी में कर रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रशिया 24 जून को जो विक्ट्री परेड सेलिब्रेट कर रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है। बेसिकली हुआ यूँ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको WW2 कहते हैं, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक जारी रही, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो कैसे शुरू हुई थी। बेसिकली जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेजन किया था, यानी कि जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। इसको देखते ही देखते बरतानिया और फ्रांस ने भी अगले 2 दिन के अंदर जर्मनी पर हल्ला बोल दिया, जर्मनी पर अटैक कर दिया। अब क्या था कि एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जो मेन कंट्री से, दूसरी तरफ जो थे वो यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा फ्रांस था, USA और रशिया, ये ममालिक थे जो दूसरे पोल में थे। बेसिकली रशिया ने जर्मनी को जो फतह किया था वो 9 मई को कर लिया था, लेकिन हिटलर ने जो जर्मनी को लीड कर रहे थे, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, हथियार नहीं डाले। तो फिर क्या हुआ कि जर्मनी में बहुत तबाही हुई। तो फाइनली 24 जून को जर्मनी पूरा कंकर कर लिया गया, उसको फतह कर लिया गया, रशिया ने फतह किया। तो रशिया इसलिए सेलिब्रेट करता है कि दूसरी जंग अजीम, क्योंकि उस पोल में जो लीड कर रहा था तमाम ममालिक को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो जर्मनी लीड कर रहा था। तो जर्मनी को शिकस्त होने का मतलब ये है कि दूसरे जो पोल है उन तमाम ममालिक को शिकस्त हो जाना। तो रशिया का मेन रोल था, रशिया ने उसको फतह किया था। रशिया उस वक्त बेसिकली USSR कहलाता था। तो ये विक्ट्री परेड उसी सिलसिले में सेलिब्रेट की जाती है। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा हिटलर के बारे में बता दें, जर्मनी के बारे में, कि जो जर्मनी को लीड कर रहा था वो हिटलर था। हिटलर बेसिकली बहुत जालिम शख्स कहलाता था। इसने तकरीबन 85 मिलियन लोग दूसरी जंग अजीम में मारे गए थे। जो हिटलर था ये नाजी पार्टी से बिलोंग करता था। नाजी पार्टी से क्या मुराद है, अक्सर ये वर्ड यूज़ किया जाता है नाजी जर्मन या जर्मन नाजी। इसका मतलब ये है कि ये नाजी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी। हिटलर इसी से बिलोंग करता था और इसका जो असल नाम था, ये निक नेम था नाजी पार्टी, इसका असल जो नाम था वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स था, ये पार्टी का नाम था। तो हुआ यूँ कि हिटलर ने तकरीबन 1933 से लेकर 45 तक जर्मनी की कमांड संभाली और उसमें दूसरे ममालिक पर हमले किए। और फिर क्या हुआ कि दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हो गई। आखिरकार जो जर्मनी जिस पोल में था, जापान था, तो इनको शिकस्त हुई। अमेरिका ने भी जब क्योंकि अमेरिका दूसरी जंग अजीम में शिरकत नहीं कर रहा था, लेकिन जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, एक उसका आइलैंड था, उसका एक जजीरा था जहां उसकी नेवी के हेडक्वार्टर था, बेस करती थी नेवी, उस पर जाके जापानियों ने जब उस पर बम मारे तो अमेरिका फिर एक्टिव हुआ और अमेरिका ने फिर इसको रिटेलिएट किया और जाके फिर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम मारे, जो कि बहुत मशहूर है। उसके बाद फिर जापान में बहुत तबाही हुई और तकरीबन कोई 4-4.5 लाख के करीब लोग मारे गए थे। तो ये आपको बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि रशिया ने बेसिकली जो जर्मन उनका मेन लीड कर रहा था कंट्री, उसको कंकर किया था। ये विक्ट्री जो थी रशिया इसीलिए सेलिब्रेट करता है कि दूसरी जंग अजीम USSR ने जर्मनी को फतह किया था। नाज़रीन, अब आपको S-400 के बारे में बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। मुख्तसरन बताते हैं कि ये बेसिकली सरफेस टू एयर एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये इतना स्ट्रॉन्ग और इतना हाईली इफेक्टिव ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया है रशिया ने, जो कि आज तक जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, इसके बारे में जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है उनके भी एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि ऐसा एक्यूरेट और हाईली इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम आज तक कभी किसी ने नहीं बनाया, इवन US के पास भी नहीं है। और भारत ने ये तकरीबन $5.2 बिलियन में ये ख़रीद रहा है। ये बेसिकली 5 सिस्टम ख़रीद रहा है भारत। अब देखिए इसका मकसद क्या है, ये कैसे इसको यूज़ किया जाता है। लेट्स से भारत 5 डिफेंस सिस्टम ले रहा है। भारत इस एक डिफेंस सिस्टम को लाहौर के बॉर्डर, जो कि हमारा लाहौर है, जहां हम बैठे हुए हैं,
पंजाब का बॉर्डर जहाँ ख़त्म होता है लाहौर है और भारत शुरू होता है, भारत एक डिफेंस सिस्टम इधर लगा देता है और इसी तरह हर बॉर्डर पे एक एक सिस्टम लगा देता है। ये S-400 से मुराद है इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ये है कि भारत अगर हमारे लाहौर के बॉर्डर पर लगा देता है तो ये डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इसका रडार सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना इफेक्टिव है, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है कि ये पाकिस्तान से कोई एयरक्राफ्ट को, कोई प्लेन को, कोई जहाज़ को उड़ने नहीं देगा। अगर कोई उड़ता है तो ये खुदा न खास्ता उसको फ़ौरन तबाह कर देगा। यानी कि भारत की सरजमीन में इधर से 400 किलोमीटर की रेंज में किसी जहाज़ को दाखिल नहीं होने देगा। ये इतना एक्यूरेट सिस्टम है। ये रशिया ने बेसिकली 2007 में बना लिया था। तो भारत ये $5.2 बिलियन में पे कर रहा है और ये डिफेंस सिस्टम भारत ये चाह रहा है क्योंकि भारत के चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं भारत और चाइना। और भारत की जो फ़ौज है उनकी कैपेबिलिटी ये है कि वो 2 फ्रंट पे वॉर नहीं लड़ सकते, यानी कि एट ए सेम टाइम पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत में कैपेबिलिटी नहीं है। भारत अपनी इसी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है कि वो चाइना और पाकिस्तान को रोकना चाह रहे हैं, उनके मिसाइल को, उनके जहाज़ों के अटैक को रोकना चाह रहे हैं। लेकिन आपको इधर बहुत अहम बात बताते हैं कि रशिया ये चाइना को ऑलरेडी बेच चुका है। ये आप गौर से सुनिएगा कि रशिया चाइना को ये डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी बेच चुका है, यानी कि S-400 चाइना के पास भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि चाइना और रशिया के आजकल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो दोनों मिलकर अमेरिका के ख़िलाफ़ कोल्ड वॉर लड़ रहे हैं और हो सकता है कि ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ भी बढ़े और रशिया और चाइना मिलकर अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि रशिया ने अगर चाइना को बेच दिया है तो वो भारत को कैसे बेचेगा, क्योंकि चाइना ने जो न्यूज़ है वो ख़बरें हैं अभी आने वाले चंद दिनों में हो सकता है कि यही डिफेंस सिस्टम S-400 चाइना लद्दाख के बॉर्डर पर लगा दे। इसका मतलब है क्योंकि चाइना ने भारत की फ़ौज को इधर से निकाल दिया है और उधर अब ये सिस्टम अगर लगा देता है तो भारत की एंट्री, इवन उसके एयरक्राफ्ट की एंट्री, जहाज़ों की एंट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये रशिया पे डिपेंड करता है कि वो चाइना को प्रेफर करता है। अगर वो चाइना को उसने दे दिया है तो भारत को नहीं देगा, और अगर उसके ताल्लुकात, ये देखना पड़ेगा कि रशिया आप किसको प्रेफर करता है। लेकिन सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि वो भारत को ये नहीं देगा, वो इसको डिले कर रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स से इसको भारत को लेम एक्सक्यूजेस बना रहा है। उसका मतलब ही यही है कि वो भारत को देने के लिए राज़ी नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इधर आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि देखिए टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, इनका रोल एक हद तक होता है, बिल्कुल ये मैटर करता है, लेकिन इनको चलाने वाले जो इंसान हैं, जो पायलट्स हैं, जो जांबाज हैं, जो फ़ौजी हैं, वो अगर उनमें जज्बा होता है, अगर वो स्किलफुल हो, तभी ये टेक्नोलॉजी कारआमद होती है। आपको हम बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। पहली मिसाल आपको बताते हैं कि भारत ने जब 27 फरवरी को 2019 में पाकिस्तान पर अटैक किया इसके जहाज़ों ने, तो वो MiG-21 उड़ा रहे थे। ये वही MiG-21 है जिनको पाकिस्तानी जांबाजों ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इनको मारा, इनको गिराया और अभिनंदन को पकड़कर कैद कर लिया। तो भारत ने फिर MiG-21 जो रशिया से ख़रीदे थे, भारत ने उसको शिकायत की कि तुम्हारे जहाज़ों ने हमें मरवा दिया है। तो रशिया ने भारत को ये कहकर चुप करवा दिया कि हमारे जहाज़ों में कोई नुक्स नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, अगर ख़राबी है तो तुम्हारे पायलट्स में है, तुम्हारे फ़ौजियों में है। इसके अलावा दूसरी मिसाल आपको देते हैं नाज़रीन कि सऊदी अरब का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन $80 बिलियन से ज़्यादा है। यानी कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 10 to 11 यानी कि $11 बिलियन के करीब है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को एक मार्केट बनाया हुआ है। जो भी असला बनाता है वो सऊदी अरब को महंगे दामों बेच देता है, और बेसिकली अमेरिका ने सऊदी अरब के जो फरमारवा हैं, उनके जो बादशाह हैं, उनके कानों में ये डाला हुआ है कि अपनी फ़ौज को इतना ताकतवर नहीं बनाना, ये ना हो कि कल यही आप का तख्ता उलट दें और आके एज ए इसको आपके हुकूमत पे कब्ज़ा कर लें। तो आपको बताने का मकसद ये है कि सऊदी अरब की फ़ौज के पास जदीद असला है, भारत से भी जदीद असला है, हो सकता है कि पाकिस्तान से भी जदीद असला हो, रशिया से भी जदीद असला, क्योंकि अमेरिका उनको दे रहा है, लेकिन उनको चलाना नहीं आता। उनमें वो, उन सऊदी अरब के फ़ौजियों में वो जज्बा नहीं है।
तो ऐसा असला किसी काम का नहीं है। तो आपको एक और मिसाल देते हैं कि जब भारत के जहाज़ों को पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को गिराया तो मोदी ने ये कहा था कि हमारे पास राफेल तैयारे अगर होते तो इसका नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। यानी कि उनका मकसद था कि अगर भारत के पास राफेल तैयारे होते तो वो पाकिस्तान को मज़ा चखा देते। ये बेसिकली राफेल तैयारे भारत तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर देकर ये फ्रांस से ख़रीद रहा है और ये जदीद तैयारे हैं। इनका मकसद यही है कि इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना। लेकिन आपको फिर वही हम बताएंगे कि अगर भारत के पायलट्स अगर MiG-21 नहीं इस्तेमाल कर सकते तो वो S-400 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके फ़ौजी S-400 इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि भारत के पायलट्स अगर MiG-21 नहीं उड़ा सकते तो उनके इसी तरह फ़ौजी भी वो भी S-400 नहीं चला सकेंगे। इसी तरह वो राफेल तैयारे भी नहीं उड़ा सकेंगे। तो ये सिर्फ बात कैपेबिलिटी की है। इधर एक आखिरी बात आपको बताते चलें कि जो हम बात करें जज्बे की, कि जब तक फ़ौज में आपके जांबाजों में जज्बे ना हो, अपने मुल्क के लिए मरने के लिए शहादत का जज्बा ना हो, तब तक हथियार और टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करती। आप तालिबान की मिसाल ले लीजिए। भारत ने 18 से 20 साल उधर जंग लड़ी और तालिबान नहत्ते तालिबान थे। उन्होंने इतनी बड़ी सुपर पावर को कि अमेरिका जिसने तकरीबन 5.6 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया 3 मुल्कों में, इराक, शाम और अफ़गानिस्तान में, डेज़ी कटर बॉम्ब मारे, उसके बावजूद जदीद असले के बावजूद अमेरिका जो है वो हार गया, ये जंग हार गया। इसका मतलब है कि जज्बे हमेशा जीतते हैं। आपको एक आखिरी मिसाल देते हैं कि जब 1967 की वॉर हुई, अरब इसराइल की जंग थी, इसराइल ने ये 6 दिनों में जंग जीती। दूसरी तरफ अरब के 3 ममालिक थे जिसमें सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन था, उधर इसराइल अकेला था। इसराइल ने इतनी तबाही की और ये 6 दिनों में जंग जीत ली। हुआ ये था कि इजिप्ट के जो लोग थे, जो सिपाही थे, जो जांबाज थे, फ़ौजी थे, वो ईद की छुट्टियों में मसरूफ़ थे, उनकी खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ थे। क्या हुआ कि इसराइल के जहाज़ों ने मिस्र के 350 के करीब जंगी जहाज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्या हुआ, बाई चांस उस वक़्त पाकिस्तानी जांबाज, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स उन दिनों मिस्र में थे और उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि फिर पाकिस्तानी जांबाजों ने, पाकिस्तान के पायलट्स ने उन्हीं ख़राब जहाज़ों को, टूटे हुए जहाज़ों को उड़ाया और इसराइल को उनका पीछा किया और उनको उनके घर तक मार के आए थे। तो ये मिसालें हैं जज्बे की कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर पायलट पे, हर फ़ौजी में है, जो कि अपने मुल्क के लिए, अपने इस्लाम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। भारत इतना बड़ा बजट है, उसका डिफेंस बजट 60 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। वो बजट तो खर्च कर सकता है, पैसे तो खर्च कर सकता है, लेकिन वो जज्बे कहाँ से लाए? वो जज्बे नहीं ला सकता। वो चाहे MiG-21 लेकर आए, चाहे राफेल ले आए, चाहे F-16 ले आए या S-400 ले आए, उससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए जज्बे चाहिए और वो जज्बे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज में हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।